डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। गुड मॉर्निंग, वेलकम। चलिए स्टार्ट करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ फिर से करंट एनर्जी अपडेट लेकर। और जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8227999587 पर जा सकते हैं। जिनको टैरोट सीखनी हो वो भी सीख सकते हैं। जिनको मेडिटेशन चाहिए हार्ट चक्रा का या थर्ड आई चक्रा का वो भी मुझसे खरीद सकते हैं। चलिए अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहा जाए तो डिवाइन फैमिली काफ़ी बैलेंस स्टेट में है फिलहाल। ठीक है, काफ़ी बैलेंस स्टेट में है। एक कार्ड और लेती हूँ। या फिर अपनी एनर्जी पर काम किया है। ठीक है, पास्ट में जो चीज़ें उनको ट्रबल दे रही थी उस पर काम कर लिया है, तो काफ़ी अपने आप को अच्छा फील कर रही हैं। इतना सारा कार्ड मैं नहीं लेने वाली हूँ। एक कार्ड दीजिए मुझे अंदर। थैंक यू सो मच। मुझे वन कार्ड चाहिए। फिर से इतने सारे कार्ड। चलिए यहाँ पर ले लेती हूँ। यहाँ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ गया है और मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन फैमिली जो है अपने रिश्ते को ठीक करने में लगी हुई है। ठीक है, जो लोग उनको फॉर ग्रांटेड ले चुके थे, ठीक है, और जो लोग उनका यूज़ कर रहे थे, उनकी अहमियत को नहीं समझ रहे थे, फिलहाल उन्होंने उनके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया। अब ये बात तो उनको समझ में आ चुकी है कि जिस इंसान को जितनी ज़रूरत है उससे अगर उसको ज़्यादा दे दिया जाए तो फिर वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं और पीछे से आपकी बुराइयां भी करते हैं। तो यहाँ पर आपने उन लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है। ठीक है, और आप लोगों को माफ भी कर रहे हो साथ के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की औकात को याद दिला रहे हो तो आप ईगो में आ गए हो कि मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ या फिर मैं सुपीरियर हूँ। ऐसा नहीं है। आप लोगों को उसकी औकात भी याद दिला रहे हो और साथ के साथ उनको माफ भी कर रहे हो। ठीक है, और आपको अपनी भी गलती समझ में आ गई है कि उन लोगों को वो चीज़ें हजम नहीं होती है। जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को घी हजम नहीं होती है। ठीक है, तो वो करने लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये बातें समझ में आ चुकी है कि किस इंसान को क्या चाहिए और कितना उनको देने की जरूरत है। हर चीज़ की एक डोज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको वही बातें समझ में आ रही है और आपको ये भी समझ में आ रही है कि आप लोगों ने आपने बहुत सारे आस्तीन में अपने ही आस्तीन में आपने बहुत सारे सांप पाल के रखे थे। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो गया है। ठीक है, बहुत सारे खुलासों का हो गया है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और आपको पहले तो बातें समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यहाँ मजिशियन का कार्ड आ गया है, तो बाद में आपको बातें समझ में आती है। जब वो चीज़ें गुजर जाती है ना तो पीछे पीछे से आपको समझ में आती है कि हाँ इस वजह से ऐसे हुआ था और मैंने अपने इंट्यूशन को ऐसे ही ले लिया था, फॉर ग्रांटेड ले लिया था। यहाँ पर फॉर ग्रांटेड बहुत शब्द आ रहा है। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को भी आप हल्के में ले रहे थे, तो अब आपको अपने इंट्यूशन से प्यार हो जाएगा। आप अपने इंट्यूशन को ना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। आगे और देख लेती हूँ और क्या है एनर्जी। पता है यूनिवर्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आप बड़ा संभल संभल के बातें करोगे, ठीक है। कार्ड गिर रहे हैं, गिर चुके हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत बैलेंस में हो, अपने इमोशन को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। कुछ अपने लाइफ में स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो। रिश्तों का सच आपके सामने आ चुका है। मैंने बोला ना कि आपने आस्तीन में सांप पाल के रखे थे, तो अब आपको उसकी जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। अपने अपने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप अपने आप को इस ऐसे जगह पर पा रहे हो कि जैसे कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है अब, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। आपका इंट्यूशन भी आपको कह रहा होगा ये बात कि मेरा इंतज़ार अब कोई चीज़ ऐसी है जो कि मुझे अब तक रोक रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे रास्ता मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन आपको ये गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आगे रास्ता अब मिलने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द चीज़ें ठीक होने वाली हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप, ये भी हो सकता है कि अपनी एनर्जी की क्लींजिंग करो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके ओरा में बहुत सारे क्लटर जमा हो गए हैं, ठीक है। तो आप उसको डिटॉक्स कर सकते हैं, अपनी ओरा की क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है, बस होने ही वाली है। चीज़ें अब मेरे अकॉर्डिंग ही होंगी, ठीक है। अब दूसरों के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, और दूसरे को जितना चालें चलनी थी उन्होंने चल लिया, दूसरों को जितनी अपनी तरफ से जो जो उन्हें करना था उन्होंने कर लिया। अब आपकी बारी, ठीक है। तो अब आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब आपकी बारी है, और आप ना यहाँ पर किसी भी तरीके का ईगो नहीं पाल रहे हो, ठीक है। ईगो नहीं पाल रहे हो, बस अपने लाइफ में कुछ डिसीजन को चेंज कर रहे हो, ठीक है। अपने विचार, कुछ विचार ऐसे थे जिनको लेकर आप स्टक थे, कुछ विचार ऐसे थे जिनको लेकर आप चेंज नहीं करना चाहते थे, उस विचार पर आप स्टक थे। तो आप बहुत इजीली चीज़ों को डिटॉक्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को डिटॉक्स करने पर परेशानी होती है, किसी चीज़ को छोड़ने पर तकलीफ होती, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को छोड़ पाओगे, बहुत मतलब छोड़ते वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे होता है ना कि आप अपनी गलतियों से सीख चुके हो, ठीक है। तो जब वही सेम 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 साइकिल आप रिपीट करते हो ना, तो फिर आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग इस जर्नी में होते हैं ना, तो एक बार में हम अपने सारे लेसन नहीं सीख पाते। हमें लगता है कि हमें कोई इल्यूजन हो रहा है, या मुझसे ही कोई मिस्टेक हो रही है, मुझसे ही कोई गलती हो रही है, सामने वाला इंसान सही है, जबकि होते हम ही सही हैं, ठीक है। हमारा इंट्यूशन हमको गाइड कर रहा होता है, बट उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही और चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, बार बार वही चीज़ें और ज़्यादा मजबूती के साथ आती हैं, तब फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है आपके साथ। आपने जैसे कि आप चल रहे हो रास्ते में चलते जा रहे किसी पत्थर से आपको ठोकर लग जाती है ना। तो जब पत्थर से आपको ठोकर लग जाती है, तब आप बहुत जल्दी इस लेसन को सीख लेते हो कि मुझे नीचे देख करके चलना चाहिए, आसमान की तरफ नहीं देख के चलना, धरती की तरफ देख के चलना। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ लेसन जो आपने सीखा, उस लेसन के लिए आप खुद को आगे के लिए तैयार कर चुके हो, और आपको ये बात समझ में आ गई कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती आप कर रहे थे, क्या लेसन था आपका? आपका लेसन था कि आप लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे। आपका लेसन ये था कि आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे एक बाउंड्री भी बनानी है, लोगों को उतना ही देना है जितना कि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा दे दोगे, जिससे होता है ना कि बहुत ज़्यादा खाना किसी को ठूस ठूस के आप खिला देते हो तो वो इंसान उल्टी करने लग जाता है,
ठीक है। तो बिल्कुल वही बात है, यहाँ आपने तो अच्छे काम किए अपनी तरफ से, आपने तो सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा सोच सोच के किया, लेकिन दूसरे को वो हजम नहीं होता, आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। ठीक है, तो यहाँ पर वो बातें आपको समझ में आ गई कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, यहाँ पर आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लोगों को माफ करते रहे। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, मैनिफेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें आगे चल के रिजल्ट देंगी। अभी मैनिफेस्ट किया है, इसका रिजल्ट बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी की क्लिंजिंग भी कर रहे हो। ठीक है, तो लगातार अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हो और काफ़ी बैलेंस स्टेट में हो। यहाँ आप अपने पर्सन का हो सकता है कि वेट भी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ें आप सो ना करें। ठीक है, ये चीज़ें आप सो ना करें कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, बट ये भी हो सकता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बोल नहीं रहे हो, फोन नहीं लगा रहे हो, इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो सबकॉन्शियस में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप चाहते हो कि उधर से ही कॉल मैसेज आ जाए और आपको कुछ करना ना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और पूरी तरीके से बैलेंस स्टेट में हो। ठीक है, किसी तरीके का गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बोल्ड डिसीजन ले रहे हो, फियरलेस हो। ठीक है, माता रानी की कृपा बनी हुई है। तो अब मैं क्या लूँ, आपके लिए कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि एनर्जी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, तो मुझे लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो आपकी एनर्जी हो गई। चलिए मैं आप देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अपना इंट्यूशन अपना सबसे बड़ा दोस्त होता है, उससे बड़ा तो दोस्त कोई होता भी नहीं। मैं इतने सारे कार्ड लूँगी भाई, तब तो मैं पढ़ती रह जाऊंगी कार्ड को। मैं कम से कम कार्ड लेती हूँ। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, लीजिए आ गई। हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंट है बिल्कुल, आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई बहसबाजी नहीं करना चाहते हैं। वहाँ यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। माइनर अरकाना बताइए बस, ये हर्मिट की क्यों एनर्जी आ गई है। कुछ कहना चाहते हैं आपसे। और यहाँ पर, और मैं कार्ड लूंगी, और यहाँ पर बिल्कुल कार्मिक साइकिल का एंड हो चुका है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपसे कुछ कहना है, बताना है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा ट्रू लव है यहाँ। ठीक है, और अपने इमोशन को आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप उनके बारे में सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आप लोग मेल फीमेल यहाँ मत लेना, मैं बोलती हूँ तो बस आप एनर्जी वाइज ही लेना। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके ईगो का डेथ हुआ है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। क्योंकि वो अब पहले जैसा अगर आपकी बातचीत होती है ना, होगी होगी बातचीत होगी, अगर बातचीत होती है ना तो बिल्कुल नॉर्मल वे में आपसे बातें करेंगे। ठीक है, बहुत नरमी के साथ बातें करेंगे। आपके
सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएंगे, आपके ईगो को ठेस पहुंचने नहीं देंगे, तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे जिससे कि आपके ईगो को ठेस पहुंचे। आपका सम्मान करेंगे और बड़े अदब के साथ आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, फिर भी मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ उनकी तरफ से, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट वो क्या आपसे कहना चाहते हैं व्यूअर्स, बताइए। एक ऐसा मैसेज दो जिससे कि मेरे व्यूअर्स को ये पता लगे कि उनके पार्टनर क्या एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उनके पार्टनर एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं उनसे। एक मैसेज देखो, यहाँ पर मैसेज आ गया, तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढे, चलो लुका छिपी खेले। तो बिल्कुल बच्चों वाली स्थिति है, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी ईगो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का ईगो नहीं है, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक प्योरिटी आए, इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आए जिसमें कि एंजॉयमेंट हो, खुशियाँ हो, फन हो, मज़ा हो, मस्ती हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो चाहते हैं, और इसी वजह से ये मैसेज निकल के आया है कि तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढे, चलो लुका छिपी खेलें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बचपन वाला वो आ गया है कि जैसे कि हम लोग छोटे रहते हैं, भाई बहन, तो कैसे बचपन की बातें याद करो आप। जैसे कि बचपन में हम कैसे मस्ती किया करते थे, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि काश के बचपन के दिन वापस आ जाती, तो वो तो वापस आ नहीं सकते, बचपन तो गुजर गया, अब बचपन तो एक ही बार आना होता है, अब वो बचपन चला गया, ठीक है। तो अब दोबारा से आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, और लाते हो तो लाइफ को एंजॉय करते हो। ज़रूरी नहीं है, कैसे कहते हैं ना कि बूढ़ा और बच्चा एक ही समान होता है, बस शरीर बूढ़ा होता है, मन तो बच्चा ही होता है, मन तो बच्चा ही रहता है। जैसे एक गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, और पता नहीं इसके आगे तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी हो, तो यहाँ पर एक बचपना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बचपन वाला बच्चा दिख रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तुतला करके अपना मम्मी से कुछ बातें शेयर करता है, बताता है। याद करो अपने बचपन के दिन, कि कैसे आप किया करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल प्योरिटी, कुछ भी उसमें दिखावा नहीं, कुछ भी उसमें ड्रामा नहीं, कुछ भी उसमें नौटंकी नहीं, ठीक है। तो कैसे छोटा सा बच्चा जो रहता है, तो बिल्कुल उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती है, तो बिल्कुल वो ऐसे ही आपको कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी ही कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जिसमें कहीं भी ईगो नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, ठीक है। ज़िंदगी के प्रति संतुष्टि है, और रिश्तों में डिटैचमेंट है, ठीक है। एक छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ से ही सिर्फ अटैच होता है, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है कि दुनिया में कोई और भी है, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता, सिर्फ अपनी माँ से मतलब होता है कि मेरी माँ है तो सब कुछ है, मेरी माँ ही पूरी दुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक माँ वाला शब्द आ रहा है, वाइब्रेशन माँ वाली, कि बिल्कुल वो आपका रिस्पेक्ट भी करने वाले हैं, आपके साथ एक हारमोनियस रिश्ता भी आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत प्योर वाली एनर्जी है, और यहाँ कहीं भी ईगो नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। वो जल्द आ रहे हैं आपकी तरफ अपना प्यार लेके। थैंक यू सो मच।